वैसे तो रूस के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से इतना घबरा क्यों रहा, जो अब धमकी देने पर उतारू हो चुका है। दरअसल उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पैट्रियट सिस्टम की बेमिसाल ताकत, जिसके सामने बड़ी से बड़ी मिसाइल भी टिक नहीं पाती। बिजली की सप्लाई नहीं होने से यूक्रेन के अंदर करोड़ों लोग -4 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फीली हवा की मारक मिसाइल झेलने को मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि लंबे अरसे से ज़ेलेंस्की एक खास डिफेंस मिसाइल सिस्टम बाइडेन से मांग रहे थे, जिसका नाम है पैट्रियट। और अब ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर यह है कि बाइडेन की सरकार ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ज़ेलेंस्की को देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। Russia today warned of unpredictable consequences if the U.S. does indeed provide Ukraine a Patriot missile defense system. What's the status of deliberations on whether or not to provide Ukraine the Patriot, and does Russia's reaction influence the U.S. decision-making process at all on this? We'll continue to remain committed to providing Ukraine with the key capabilities that it needs to defend its nation. On the latter part there about the comments, I would just say that I find it ironic and very telling that officials from a country that brutally attacked its neighbor in an illegal and unprovoked invasion through a campaign that is deliberately targeting and killing innocent civilians and destroying civilian infrastructure, that they would choose to use words like provocative to describe defensive systems that are meant to save lives and protect civilians. एक पैट्रियट बैटरी को चलाने के लिए लगभग 90 सैनिकों की जरूरत होती है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में 5 बैटरी को चलाने के लिए लगभग 450 सैनिकों की जरूरत होती है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 PAC-3 मिसाइल इस समय अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान में तैनात है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की काबिलियत की बात की जाए तो पैट्रियट को पहली बार 1982 में अमेरिका में तैनात किया गया था। इसके अलावा साल 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने सोवियत एरा के कई स्कड रॉकेटों को हवा में मार गिराया था। साल 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। सद्दाम हुसैन की सेना के द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स भी पैट्रियट ने मार गिराए थे। कुवैत में भी तैनात पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर देता है, यानी 70 किलोमीटर तक पैट्रियट मिसाइल अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार पैट्रियट मिसाइल की मांग की जा रही है। Вдячний Німеччині за рішення посилити нашу протиповітряну оборону та передати додатково 7 зенітних установок «Гепард». Всі бачили вчора відео її ефективної роботи проти російських ракет. Вчора я відправив це відео своїй німецькій колезі зі словами вдячності за захист українського неба. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків «Леопард-2» та системи ППО «Патріот». Німецька сторона продемонструвала अब नोट करने वाली बात यह है कि रूस की इस्कंदर और कलिब्र जैसी मिसाइलों को पैट्रियट सिस्टम ट्रैक कर पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पैट्रियट सिस्टम रूस के द्वारा खरीदी जा रही ईरान की 300 किलोमीटर की रेंज वाली फतेह मिसाइलों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन क्रूज मिसाइलों को रोक पाना बहुत आसान भी नहीं होगा।
पैट्रियट वो डिफेंस सिस्टम है जिसकी डिमांड लगातार ज़ेलेंस्की अमेरिका से कर रहे थे, लेकिन हर बार अमेरिका यूक्रेन को टालता रहा है। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि जब से रूस आगे बढ़ रहा है, रूस ने अपने 11 मिसाइल को तैनात किया है, उसके बाद अमेरिका ने भी मन बना लिया है कि अब वो पुतिन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। इसीलिए यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने का फैसला किया गया है। बाइडेन यूक्रेन को पैट्रियट जैसा बेशकीमती डिफेंस सिस्टम देने के लिए पहले तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि बाइडेन नहीं चाहते थे कि पुतिन के साथ अमेरिका के संबंध और ज्यादा तनावपूर्ण हो। लेकिन जब रूस के ईरान से मिसाइलें लेने की बात सामने आई तो बाइडेन भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रूस ने अमेरिका के इस कदम को उकसावे वाला माना है। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने का बाइडेन का फैसला अमेरिका और रूस के बीच दूरियां और तनाव को बढ़ाएगा। СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники официальных лиц, но анонимных, о планируемом Белым домом объявлении касательно поставок комплексов Патриот режиму в Киеве подтвердятся, это станет очередным провокационным шагом США. अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं देना चाहता था। इसकी एक वजह इसकी कीमत भी है। पैट्रियट की एक इंटरसेप्टर मिसाइल के इस्तेमाल करने का खर्च $4 मिलियन है। यानी एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल एक बार उपयोग करने का खर्च 34 करोड़ रुपए है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्च होते हैं। अगर एक बार में ये 8 मिसाइल इंटरसेप्टर लॉन्च हो तो 272 करोड़ रुपए 1 मिनट से भी कम समय में भस्म हो जाएंगे। पैट्रियट मिसाइल के एक लॉन्चर की कीमत करीब 83 करोड़ रुपए है। इस तरह 8 लॉन्चर की कीमत ही करीब 665 करोड़ रुपए हुई। ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम महंगा जरूर है, लेकिन इसकी मारक क्षमता लाजवाब मानी जाती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक वरिष्ठ विद्वान टॉम काराको ने पैट्रियट पर एक बहुत अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पैट्रियट एक डिफेंस सिस्टम है और अब रूस की सेना यूक्रेन की सेना पर हमले करने से कई बार सोचेगी। यही नहीं, रूस के पायलट भी अब यूक्रेन पर हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। लेकिन क्या रूस के पास इस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी तोड़ है? तो इसका जवाब भी हाँ हो सकता है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक साथ कई ड्रोन से हमला करके पहले से ही उलझा दिया जाए, यानी पूरे सिस्टम को बिजी कर दिया जाए और तुरंत बाद मिसाइल का अटैक किया जाए, तो ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी ड्रोन्स की वजह से बिजी होगा और मिसाइल को नहीं रोक सकेगा। अब तक पुतिन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अंदर अपने टारगेट को हासिल करते रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या पुतिन की ये रणनीति आगे काम करेगी। फिलहाल पुतिन यूक्रेन के अंदर मिसाइलों के हमले करके अपने गुस्से को शांत कर रहे हैं, लेकिन अगर पुतिन के हाथ से ये दांव भी निकल गया तो क्या पुतिन डर्टी बम या परमाणु बम जैसे किसी विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं? इस पर भी दुनिया की नजर बनी हुई है।